नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानी वाली नानी आपको आंध्र प्रदेश की एक मजेदार हास्यपद यानी फनी लोक कथा पर आधारित कहानी सुना रही हूँ। तो बच्चों अब सुनो मजेदार कहानी चटोरी भानुमति। बच्चों यह कहानी आंध्र प्रदेश के वारंगल शहर के पास के एक गांव की है। उस गांव में भानुमति नाम की एक महिला रहती थी। भानुमति बहुत ही चतुर और होशियार थी। हाँ, हर काम में निपुण थी, चाहे घर की साफ सफाई का हो या फिर पशुओं की देखभाल करनी हो। खाना भी अच्छा बनाती थी। वैसे तो सब ठीक था, बस भानुमति में एक कमी थी। पता है क्या कमी थी? बच्चों, वह बहुत चटोरी थी। चटोरी यानी चटपटी स्वादिष्ट खानों की शौकीन। सामने उसे कोई चटपटा स्वादिष्ट खाना दिख जाता तो वो अपने आप को रोक नहीं सकती। हर हालत में उसे खाने का ही रहता था और वह खा जाती थी। अब उसी भानुमति को रामलिंग नाम के एक किसान ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। किस काम के लिए? घर के काम के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, पशुओं की देखभाल करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और एक बार रामलिंग को भानुमति पर शक हुआ कि वह चोरी चोरी छिपे छिपे कुछ न कुछ खाती रहती है और वह ध्यान रखने लगा। एक दिन उसने भानुमति को रंगे हाथों पकड़ लिया। बच्चों, ऐसा हुआ कि एक दिन रामलिंग ने भानुमति से कहा, मैं अपने दोस्त विष्णुराव के घर जा रहा हूँ। भोजन के वक्त लौट आऊंगा, खाना तैयार रखना। और रामलिंग विष्णुराव के घर की ओर चल दिया। बच्चों, उस दिन भानुमति ने पूड़ी और खीर बनाई थी खाने के लिए। खीर देखकर उसका मन ललचा रहा था, मुंह में बार बार पानी आ रहा था। पर रामलिंग की वजह से वह चुप थी। जैसे ही रामलिंग घर से निकला, भानुमति खुश हो गई। उसने जल्दी से खीर एक कटोरी में डाली और खाने लगी। अभी भानुमति खीर खा ही रही थी कि रामलिंग अंदर आया। बात ये थी कि वह अपना बटुआ भूल गया था, उसे लेने आया। और रामलिंग को देखकर भानुमति तो सकपका गई और उसके हाथ से खीर की कटोरी गिर गई। भानुमति को खीर खाते देखकर रामलिंग चौंक गया। भानुमति, ये क्या? तुम खीर खा रही हो बिना मुझसे पूछे, चोरी चोरी? अब भानुमति डर गई। उसने कहा, मालिक, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रामलिंग ने गुस्से में भर कर चेतावनी दी, आइंदा चोरी छुपे ऐसा कुछ भी मैंने खाते देख लिया तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझी? ध्यान रखना। भानुमति को नौकरी की सख्त जरूरत थी। नौकरी छूट जाने के डर से अब वह संभल गई, अपने मन को काबू में रखती थी और चोरी छिपे कुछ नहीं खाती थी। एक दिन की बात है, रामलिंग रत्नागिरी के हापुस आम ले आया। भानुमति को एक आम पकड़ाते हुए कहा, भानुमति, यह आम लो, धोकर इसकी फांके काट लो। कुछ देर में मेरा दोस्त विष्णुराव आ रहा है, उसे भी आम बहुत पसंद है, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। भानुमति ने आम ले लिया। अंदर आकर रसोई घर में आकर आम को अच्छी तरह से धोकर छीलने लगी। आम की तरफ देखकर उसकी खुशबू से भानुमति के तो मुंह में पानी आ रहा था। आम खाने की इच्छा बार बार हो रही थी। पर फिर उसे उस दिन रामलिंग द्वारा दी गई चेतावनी याद आ गई कि उसकी नौकरी चली जाएगी अगर वह पकड़ी जाए तो। मन महसूस कर रह गई। फिर कहा,
अरे एक टुकड़ा चख लो तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आम थोड़े ही कम हो जाएंगे एक टुकड़े से, मालिक को पता भी न चलेगा। और फिर जब रहा नहीं गया तब उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लिया और खा लिया। वाह कितना स्वादिष्ट मीठा आम है ये, एक टुकड़ा और खा लेती हूँ। और उसने एक टुकड़ा और खा लिया। और बच्चों इस तरह चखते चखते भानुमति ने पूरा आम खत्म कर दिया। तभी रामलिंग की आवाज आई, भानुमति आम काट कर ले आओ, विष्णु आता ही होगा। यह सुन भानुमति डर गई, सोचने लगी, अरे अब मैं मालिक को क्या जवाब दूं, मैंने तो पूरा का पूरा आम चट कर दिया, इस बार मालिक मुझे नहीं माफ करेंगे, मेरी तो नौकरी गई, क्या करूं, नौकरी बचाने के लिए क्या करूं, वह सोचने लगी। भानुमति चतुर और होशियार थी, उसे एक तरकीब सूझ गई। और फिर उसने रामलिंग से कहा, मालिक चाकू में धार नहीं है, छिलका बहुत मोटा उतर रहा है, आप थोड़ी धार बना दीजिए ना। और रामलिंग चाकू दे दिया और वह धार करने घर के पिछवाड़े में चला गया। तभी विष्णु आता दिखा। भानुमति अपनी योजना अनुसार उसे दरवाजे पर ही रोककर फुसफुसाकर कहने लगी, नमस्ते साहब, कहिए, लगता है आज मालिक आपसे बहुत नाराज है, कह रहे थे आने दो उस विष्णु को, आज उसकी नाक काट कर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। साहब क्या बात हो गई थी, मालिक आप पर बहुत गुस्सा है, और पता है वे पिछवाड़े में चाकू की धार भी तेज कर रहे हैं। विष्णु को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई है, तुम्हारी गलत फहमी होगी। और धीरे से भानुमति ने उसे पिछवाड़े की तरफ ले जाकर दिखाया। विष्णु ने झांक कर देखा, ओ देखता ही रह गया, रामलिंग मस्ती में गुनगुनाता हुआ चाकू की धार बना रहा था। विष्णु को लगा भानुमति सच कह रही है, और इतना देखा तो बिना कुछ बोले फटाफट बाहर की तरफ भागा। अभी वह बाहर की तरफ गया ही था कि रामलिंग चाकू लेकर रसोई घर में आया। और जैसे ही रामलिंग आया, भानुमति कहने लगी, मालिक मालिक सुनिए, अभी अभी आपका दोस्त आया था विष्णु और आम लेकर भाग गया है। हैं? क्या कहा? विष्णु आम लेकर भाग गया है? भानुमति तुम ठीक तो हो? किसने कहा? रामलिंग ने। और फिर रामलिंग बाहर की तरफ लपका, चाकू अब भी उसके हाथ में था। उसने देखा विष्णु भाग रहा है, आवाज दी, अरे विष्णु, अरे विष्णु, रुको रुको। विष्णु ने भी पीछे मुड़कर देखा, रामलिंग चाकू लिए उसकी तरफ ही आ रहा था। वह तो एकदम डर गया और तेजी से भागने लगा। अब आगे आगे विष्णु जा रहा था और पीछे पीछे चाकू हाथ में लिए दौड़ रहा था कौन? रामलिंग। अरे विष्णु रुको, अरे कम से कम आधा काट करके तो दे जा। अब रामलिंग क्या मांग रहा था? आम मांग रहा था। और विष्णु क्या समझ रहा था कि रामलिंग आधी कटी नाक मांग रहा है। वह तो सिर पर पांव रख कर भागा, और जो भागा इतना तेज भागा कि रामलिंग उसे पकड़ ही न सका। थक हार कर रामलिंग वापस आ गया। और इधर भानुमति रामलिंग का इंतजार कर रही थी, मन ही मन घबरा रही थी कि क्या होगा क्या होगा, अगर विष्णु ने सारी बात बता दी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। पर जब रामलिंग को अकेला आया देखा तो चैन की सांस ली। अब रात को सोते समय भानुमति दिन की घटना के बारे में सोचने लगी।
आज तो मैंने बहुत गलत किया है। मैंने जो किया क्या वो ठीक था? नहीं नहीं, आज तो मैं बच गई, पर अगर मालिक को सच्चाई पता चल जाती तो वो आज क्या होता, मेरी नौकरी चली जाती। मैंने बहुत गलत किया है। और कुछ सोच विचार कर वह सो गई। सुबह सुबह वह काम करने के लिए रामलिंग के घर आई। रामलिंग को देखकर हाथ जोड़ दिए, सारी बात बताई और कहने लगे, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। कल आम देखकर मन में लालच आ गया। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करने चाहिए था, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ ऐसा नहीं करूंगी। आप जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे माफ कर सकते हो, चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो, पर हाँ मैं विनती करती हूँ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। रामलिंग ने देखा भानुमति की आंखों में आंसू आ गए थे, पश्चाताप के आंसू। सचमुच वह मन से माफी मांग रही थी। रामलिंग मन का बड़ा अच्छा था, भला था। उसने कहा, ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। जो हुआ सो भूल जाओ। हाँ, अब आगे से ऐसा कुछ मत करना। चोरी छिपे कुछ नहीं खाना, समझी? ठीक है, अब जाओ और खाना बनाओ। और बच्चों, उस दिन से भानुमति सुधर गई। अब उसने चोरी छिपे खाना छोड़ दिया। तो बच्चों, क्या हुआ? अंत भला तो सब भला, सब ठीक हो गया, है ना? तो बच्चों, क्या आप भी ऐसे ही कभी चोरी छुपे चॉकलेट पेस्ट्रीज खाते हो? अगर खाते हो तो छोड़ देना, मम्मी से पापा से पूछे बिना नहीं खाना। और हाँ, आप सबको कैसी लगी ये कहानी चटोरी भानुमति? बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना। और हाँ, वो कहानी आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। कैसे? शेयर बटन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।